नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने अपनी छत के ऊपर एक सुंदर सा बगीचा बना रखा है, जिसमें मैं समय समय से जिस चीज़ का मौसम होता है वो फल, फूल और सब्जियां लगाता रहता हूँ। मेरी छत के ऊपर हर तरह की फल, हर तरह की सब्जियां जो सीजनल होती हैं, जिसका सीजन आता है उनको मैं लगाता रहता हूँ। आगे से आगे पहले से सारी सब्जियों की तैयारी करता रहता हूँ। फूल इसलिए लगाने ज़रूरी हैं, अगर आपको सब्जियां उगानी हैं तो फूल लगाने बहुत ज़रूरी है। अगर आप फूल नहीं लगाएंगे, छत पे सब्जियां उगाना चाहते हैं, फूलों को नहीं लगाएंगे तो हमारे मित्र कीट जैसे मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, ये नहीं आएंगे। और अगर ये नहीं आएंगे तो हमारे सब्जियों में पॉलन कैसे होगा, पॉलिनेशन कैसे होगा। इसलिए मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ फल, फूल और सब्जियां। देखिए कितने सुंदर सुंदर फल, फूल और सब्जियां आपको दिख रही होंगी, कितने सुंदर सुंदर। और ये सब ऑर्गेनिक मैंने आपको विषय पे लेके आता हूँ। अब जैसे सर्दियाँ आगे, सर्दियों का ही मौसम होगा, सर्दियाँ आएंगी तो उसके पहले से हम लोगों को तैयारी सर्दी के बीजों की करनी होती है। देख के आप समझ गए होंगे कि मेरा किस विषय पे आज मैं बात करने वाला हूँ। अब जैसे सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के महीने में सरसों का साग सबको पसंद है। शायद ही ऐसा कोई हो जिसको सरसों का साग ना पसंद हो। ये देखिए, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है और मैं जानकारी बराबर निरंतर देता रहता हूँ कि जिस गमले में आपने एक बार अगर किसी तरह की फसल ली है, वो फसल दोबारा उस गमले में ना बोएं, गमला चेंज कर दें। अगर इस बार जैसे इस गमले में मैंने पालक लगा रखी थी, अब मैं इसमें पालक नहीं लगाऊंगा। मैंने इस मिट्टी को तैयार कर लिया है, अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इसके अंदर सारे पोषक तत्व दे दिए और इस मिट्टी को खूब अच्छी तरह से धूप भी लगा के, अभी बारिश बंद हुई है 2 दिन से। अब मैं इसमें सरसों को बोऊंगा। अब देखिए, कोई नहीं बताएगा आपको YouTube के ऊपर सरसों का साग, सरसों का साग, सरसों का साग, सरसों का साग लगाइए, मगर किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा सरसों कै तरह का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ये सरसों पीला वाला होता है, ये पीले कलर का सरसों होता है, और एक ये काले कलर का सरसों होता है। इन दोनों को ही सरसों बोलते हैं, मगर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हकीकत में सरसों पीले वाले को ही बोलते हैं और इसको लाही बोलते हैं, इसको लाही बोलते हैं और इसको सरसों बोलते हैं। किसी को नहीं पता कि लाही और सरसों में क्या अंतर है। मैंने आपको इस वीडियो में ये जानकारी दी कि सरसों का साग तो सरसों ये है और ये लाही है। आपको जब सरसों का साग मांगते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आपको इसी का जो पत्ता है, इसी का पत्ता मिलता है, इसका पत्ता नहीं मिलता। इसका जो पत्ता है, खाने में जब इसका आप साग बनाएंगे, और मैं निरंतर इसी का बुआई करता हूँ, इसी का साग खाता हूँ। इसका साग बनाएंगे और इसके साग बनाएंगे तो बहुत टेस्ट में अंतर मिलेगा। कहीं सर से भी आप पीली सरसों का बीज लेके आइए। और देखिए, मैं काली को नहीं बोऊंगा, इसको हटा देता हूँ। मैंने दिखाने के लिए कि अंतर क्या है, मैंने दोनों बीज आपके सामने रखे। और देखिए, मैं अभी इसमें पीली सरसों को
इस गमले में बोता हूँ। देखिए ये पीली सरसों का बीज लिया और बहुत घना नहीं बोना है। देखिए मैं बिल्कुल हल्का हल्का मैं इसमें डाल दूंगा, बहुत दूर दूर, क्योंकि ये बहुत घना हो जाता है तो फिर इसको उखाड़ना पड़ता है बीच बीच में। ये देखिए इस तरह से मैं डाल रहा हूँ। इस तरह से आप भी पीला सरसों अपने यहाँ बोइए और इसका एक बार मेरे कहने से पीला सरसों बोइए और इसका स्वाद देखिएगा कि इसका स्वाद कैसा आता है। मैंने आपको देखिए ये अभी इसको ऐसे लगाया और लगाने के बाद मैं देखो बो के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से पीला सरसों मैंने पूरे गमले में अपने पीला सरसों बो दिया। इसके पत्ते खाने को हमको मिलेंगे, इसका साग बनेगा और इसका जो साग बनेगा और इसका जो तेल, मेरे यहाँ पीली सरसों का ही तेल खाया जाता है। और मैं अपने यहाँ मैंने खुद ही छोटा सा एक मिनी स्पेलर घर में लगा रखा है और अपने हाथ से ही इस पीली सरसों का तेल निकालता हूँ और उसी पीली सरसों का इस्तेमाल मैं खली जो निकलती है अपने पौधों में करता हूँ और तेल उसका पीली सरसों का खाता हूँ। वही पीली सरसों, उसी पीली सरसों को देखिए मैं बो रहा हूँ और इसके बाद ऐसे छिड़कने के बाद इसको आप थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। मिट्टी को हल्का सा आप इस तरह से देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे गुड़ाई कर दीजिए हल्की सी, जिससे बीज थोड़ा सा नीचे हो जाए। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे बीज को कर दीजिए, जिससे इसको कबूतर को इस बीज को बहुत पसंद, यह बीज कबूतर को बहुत पसंद है। अगर इसको आप नीचे नहीं करेंगे तो ये कबूतर यहाँ से आएगा और सारे बीज चुन ले जाएगा। चिड़िया आएंगी, सारे बीज चुन ले जाएंगी, फिर हम देखते रह जाएंगे कि हमको सरसों तो खाने को तो छोड़ दो, हमारा बीज तो जगह ही नहीं, बीज खराब था क्या। इस तरह से देखिए मैंने पूरा सरसों ऊपर नीचे कर दिया, पूरे सरसों को ऊपर नीचे करके ऐसे बो दिया और ये और इसको ऐसे बराबर कर दिया। इसी से मैंने इसको ऐसे बराबर कर दिया। मैंने आज आपको ये जानकारी दी कि सरसों कहते किसको, लोग बाग काली लाही को ही सरसों कहते। इसके स्वाद में उसके स्वाद में बहुत बड़ा अंतर है। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बो दिया। बोने के बाद ये देखिए मैं इसमें बोने के बाद ये देखिए इस तरह से पानी, इसको पानी हल्का हल्का पानी दे दूंगा, जिससे बीज नीचे चला जाएगा। वैसे मिट्टी में नमी थी इसलिए बहुत हल्का हल्का मैं इसमें पानी दे रहा हूँ इस तरह से। अब इसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना, सारा बीज अंदर हो गया। और अब 3-4 दिन के अंदर, सरसों बहुत जल्दी जमाता है, 3-4 दिन के अंदर ये अभी जम आएगा और फिर इसके बाद 15 दिन के बाद ये सरसों का साग हमको खाने को मिलेगा। तो आपने इस वीडियो में ये सीखा कि सरसों और लाही में क्या अंतर है, कौन सा बोना चाहिए, और आप एक बार मेरे कहने से पीला सरसों बो के देखिएगा और फिर मेरे को बताइएगा इसका साग कितना सुंदर इसका साग बनता है। बाज़ार में आपको लाही का साग मिलता है, उसी को सरसों कह के बेचा जाता है। यह जानकारी मैंने आपको जो दी है, अगर अच्छी लगी हो तो फिर से मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इतनी सुंदर सुंदर जानकारी लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।